तो दोस्तों नमस्कार, प्यार भरा। और अब जो थर्ड वीडियो है इसकी हमारी एक्सप्रेसो BS6 इंजन है। अब आपने BS6 में देखना कि क्या क्या चेंजिंग हुई है, क्या इसमें एक ऐसी एसेसरी लगा दी गई है जिससे कि इस इंजन को BS6 का नाम दिया गया है पेट्रोल इंजन। डीजल में तो कई चीज़ें लगी है दोस्तों, बट पेट्रोल में भी ऐसी क्या क्या चीज़ें लगी है तो बन रहे वीडियो में। हाफ इंजन को तो हमने नहीं छेड़ा, पिस्टन, रिंग, स्लीव्स, क्रैंकशाफ्ट, मेन बिग एंड, बेरिंग को कुछ भी नहीं किया है इसमें। और आपके सिलेंडर जो हेड के हमारे बॉल्व हैं, इनटेक एंड आउटलेट, वो बिल्कुल एज इट इज इसी गाड़ी के हैं। बस हमने हेड को फेस करवाया है। और कुछ एक जो हाफ इंजन में, जो हाफ इंजन ही कहेंगे, हाफ इंजन का काम हो रहा है जिसपे हम जो चीज़ें असेंबल करेंगे उसमें आप बिल्कुल बने रहें, बिल्कुल भी एक भी चीज़ को स्किप ना करें। जो हमारे सीखने वाले बच्चे हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। और सरकार की गाइडलाइन भी अब 8th के बाद शायद ITI कोर्सेज स्टार्ट किए जा रहे हैं, जिससे कि क्या होगा, एक बहुत ही ज़्यादा स्किल मिलेगा हमें, बच्चों को अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जॉब्स मिलेगी। और बच्चे क्या होंगे, हायर एजुकेशन के बाद बच्चे सोचते हैं कि हम क्या करें, फंस जाते हैं कि इतनी बड़ी हायर एजुकेशन के बाद हम छोटा सा काम क्यों करें। पहले ही कहते हैं कि कांटे का मुंह तेज होना चाहिए। तो ITI के बाद हमारा माइंड सेटअप ही ऐसा हो जाएगा कि हम उस तरफ को जाना स्टार्ट कर देंगे जिसमें हमें, जैसे ITI की है, किसी ने कोई भी कोर्स कीजिए हमारे, जैसे अमेरिका, चाइना, रूस, हर जगह क्या होता है, बच्चों को बचपन से ही एक क्या कर दिया जाता है, डायरेक्शन दे दी जाती है, जिससे कि वो क्या होते हैं, स्किल बन जाते हैं और अपने देश के लिए काम करते हैं। माइंड सेटअप और उनका ध्यान भी रखा जाता है कि नशे में ना पड़ें, अदर चीज एक्टिविटी में ना जाएं, अपने देश नेशन के लिए काम करें। तो ही S500 बनती है दोस्तों, जिससे कि दुनिया डरती है। तो स्टार्ट हो जाएं आप भी। हम तो इतना ही कह सकते हैं कि जो हमारे जमाने की बातें थी उसी से लेके हम बात कर रहे हैं, पर आगे आने वाला जो सिस्टम है, AI का जमाना है, कई चीज़ें चेंज हो गई है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें चलना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले हाफ इंजन तैयार है, लाइए इस तरफ, लाइए फटाफट रखिए यहाँ पे। तो हाफ इंजन ये जो बिल्कुल आपका रेडी है। तो दोस्तों प्रॉपर सीक्वेंस में आर्गन को रखा गया है, नट बोल्टों का बहुत ध्यान रखा गया है, अलग अलग जो जिसके हैं उसी के ढेर पे रखे हुए हैं। ये टमाटर है, आलू है, ये प्याज है, ये आपका गोभी है, ये कुछ है, तरबूज है, फलाना है। तो इस तरह से हमने भी सब्जी की तरह सजाया हुआ है। जो चीज़ जिसको लेनी है वो वही उठाएगा, मिक्सिंग नहीं है, खिचड़ी नहीं है। और प्रॉपर की इंजन की बैलेंसिंग भी रहेगी इसमें, इस केस में। तो हमारी स्टाफ नर्सिज, एक कमेंट आया था मुच्छो वाली, तो क्या बोलते हैं जी, स्टाफ नर्स नहीं बोलते, क्या बोलते हैं हॉस्पिटल में लड़कों को? बोर्ड बॉय। तो बोर्ड बॉय, आज से हम नाम देंगे बोर्ड बॉय। हमारे पर बात जच नहीं रही है, डॉक्टर का स्टाफ नर्स ही होती है मोस्ट कॉमनली। तो यहाँ पे इंजन ऑयल फर्स्ट पिस्टन टॉप पे लाइए, फर्स्ट पिस्टन टॉप पे। कंपाउंडर अलग चीज़ होती है जी। टॉप पे लाइए, टॉप पे लाइए। तो फर्स्ट पिस्टन टॉप पे रख लिया हमने, यहाँ पे ला के कीजिए। ये आपका गैसकेट है ओरिजिनल MGP का। तो इसको तेल के साथ क्या कर रहे हैं, इसको ऑयल के साथ थोड़ा थोड़ा हम क्या करेंगे, लेप लगाएंगे, जिससे कि ये प्रॉपर पकड़ बनाएगा, कोई लीकेज की ऐसी दिक्कत ना रहे। हेड पे भी कीजिए, हेड के सरफेस पे। तो हमारा सिलेंडर हेड का सरफेस है, इस पर भी हल्का हल्का ऑयल, हल्का हल्का जी, बहुत नहीं, हाँ, सॉफ्ट हाथों से, जैसे स्पा में होते हैं ना सॉफ्ट हाथ, उस तरीके से कीजिए। दर्द नहीं होनी चाहिए हेड को, नहीं तो पैसे नहीं देगा हेड हमें। तो सिलेंडर ब्लॉक भी रेडी है। चलिए रखिए गैसकेट, आइए आइए फटाफट, जल्दी फास्ट। तो गैसकेट का भी ध्यान रखना आपने। चलिए कहाँ पे मैचिंग करना है, क्योंकि ये अकॉर्डिंग टू डिजाइन दोनों का सेम होगा। स्टाफ नर्स थोड़ी सी अभी काम की तरफ ध्यान नहीं दे रही है। तो ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए आपका प्रॉपर अपनी जगह, कहीं पे कोई एरिया ऐसा नहीं है कि जो छूट गया, देख सकते हैं। चलिए जी सिलेंडर हेड रखिए फटाफट। ये यहाँ डाबल होती है जो आपके गैसकेट को क्या करती है, अलाइन करती है अपनी जगह, इधर उधर ना खिसक जाए। तो फ्रंट साइड देखनी है आपने, फ्रंट साइड ये आपकी सिलेंडर ब्लॉक की, जहाँ पे आपके क्या है टेंशनर लगे रहेंगे, कई चीज़ें होंगी। और ये आपकी क्या है बैक साइड है, जहाँ पे आपके थर्मोस्टेट बॉल्व रहता है। तो रखिए,
तीसरी नजर से मिलाना है, तीसरी नेत्र से मिलाना है। चलिए हिलाइए, चलिए चलिए हिलाइए, चलिए 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 जी, बैठ गया बोल्ट। मेल्ट हैमर की हेल्प से थोड़ा सा स्ट्राइक कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे पास 8 बोल्ट यहाँ पे फ्लैंज्ड हेड है, 1 2 3 4, जिसे लोकल लैंग्वेज में 12 पहलू कहा जाता है, जिसकी सॉकेट भी डिफरेंट रहती है। और यहाँ पे एक हमारे पास आपको देख रहा है 12 mm का बोल्ट है साइड में। तो जब हेड खोलेंगे तो इनका ध्यान रखना, 8 1 9 बोल्ट निकलेंगे तो ये हेड रिमूव हो। 10 mm की यहाँ पे सॉकेट लगेगी, जिसे हम स्टार गोटी या 12 पहलू गोटी का कहते हैं, थोड़ा अलग गैस का। और सेंटर से आपने चलना है बाहर की तरफ को। पहले भी बताया मैंने कि गैसकेट को बाहर की तरफ को टाइट करना है, जिससे कि वो बाहर की तरफ को चला जाए और प्रॉपर फिटिंग हो। तो यहाँ पे इसके सामने क्रॉस में डायगोनली इस तरीके से, फिर इसको, फिर सामने वाले को, तो इस तरफ बाहर की तरफ को। एस्प्रेसो का जो हमारे पास यहाँ पे सिलेंडर हेड है, उसके बोल्टों पे कितनी टॉर्क रखनी है ये भी मैं बता दूं। हमने इसकी आपके 60 से 70 न्यूटन मीटर के बीच में रहती है, बट यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको अभी इनिशियल 60 न्यूटन मीटर पे इसको टाइट करेंगे और उसके बाद हम इसे 65 और 70 के बीच में रखेंगे। सेंटर से चलना आपने। इसके बाद हमने क्या करना है, आपके रॉकर क्या करने, इसमें फिटमेंट करने रखिए ऊपर को। हाँ जी, उल्टे नहीं रखने, ध्यान रखना है। टॉप आपका इस तरफ को, ये आपका क्या है ऊपर का है, और नीचे का, उल्टे नहीं लगा देने हैं, तो इसका भी ध्यान रहे। तो ये हमारी BS6 का जो इंजन है, इसमें क्या किया इन्होंने, टैपेट इन्होंने हाइड्रोलिक यूज की है, जो हमारे पास रॉकर है यहाँ पे। उसके बाद आपने यहाँ पे देखिए रॉकर को भी बिठाना है। रखिए रखिए, फास्ट रखिए, सभी लगाइए। 2 आंखें 12 हाथ, देखिए आपने मूवी, बहुत पुरानी मूवी थी। 2 आंखें 12 हाथ, तो 2 आंखें मेरी होगी, 12 हाथ तुम्हारे होंगे। पूरे 12 हाथ है, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। मेरे हाथ नहीं चलने चाहिए इस केस में। बस थोड़ा सा डॉक्टर को ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि कई बार एक्सरे में तौलिया तुलिया भी आ जाता है, कैंची भी आ जाती है, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे केम्स रखी जाएंगी, तो प्रॉपर ऑयलिंग कर लें। हर एक जगह। लाइए, तो यहाँ पे हमारे पास 2 केम्स है, एक हमारी एग्जॉस्ट की है, एक एग्जॉस्ट पे यहाँ पे मेंशन किया है, ये इन है, राइट, और ये आपकी एग्जॉस्ट है। तो आपने यहाँ देखना है कि एग्जॉस्ट कहाँ लगेगा और इन कहाँ लगेगा। ये आपका इनटेक में, यहाँ पे इनटेक है, और यहाँ पे आपका एग्जॉस्ट है। तो एग्जॉस्ट की तरफ को आपकी रहेगी एग्जॉस्ट की केम। लगाइए जी एग्जॉस्ट की। और बिल्कुल यहाँ टाइमिंग भी आपकी प्रॉपर दिखाएंगे हम कि टाइमिंग कैसे बांधनी, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। ये आपके केम के बोल्ट है और केम के कैप है, और ये भी इन और आउट का आपने ध्यान रखना है यहाँ पे। तो इस चीज़ का ऑयलिंग कीजिए, इस पे ऑयलिंग, यहाँ पे ऑयलिंग प्रॉपर, इन पे ऑयलिंग करवानी है। हाँ जी दिशु बेटा, इधर दिखाना। यहाँ पे एक आपके पास ई लिखा है और दूसरे में क्या लिखा है आपके पास, आई लिखा है। तो आई का मतलब है यहाँ पे आई का मतलब इन, एंड ई का मतलब है आपका एग्जॉस्ट। तो ये भी ध्यान रखना है। तो यहाँ पे एग्जॉस्ट उस तरफ को है आपका एग्जॉस्ट। तो टाइमिंग तरफ से सपोज एक्स माना, टाइमिंग यहाँ से 1 2 3 4 पे आपका ये क्या आएगा, ई। और ये ध्यान रखना आपने, एरो जो है इस पे जो ये टाइमिंग की तरफ को रखना होता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 2 3 4, ये 4 नंबर का I4 टाइमिंग की तरफ को एरो रखना है, ये जो दिख रहा है। ये आपका मेन
ये एक ही इन्होंने क्या किया है, एक ही कास्टिंग में ये जो बनाया है यहाँ पे, तो ये रहेगा आपका फर्स्ट नंबर पे। रॉकरों का भी ध्यान रखना, रॉकरों का यहाँ पे कोई उलट पलट ना जाए, तो आपकी केम टूट सकती है इस केस में। अगर ये कहीं गिर गया और आपने टाइट कर दिया तो नजरें बाज से भी तेज होनी चाहिए यहाँ पे नजरें। हल्के हल्के इनको आपने क्या करना है, हैंड फ्री टाइट करना है। तो इसके बाद लगाएंगे हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक रेंच। ऐसा प्रोसीजर बता देता हूँ मैं यहाँ से। कैमरामैन चीजों को फोकस कीजिए, मुझे फोकस मत कीजिए, मेरी शादी हो चुकी है। तो आपने सबसे पहले बाहर वाले नट को टाइट करना, और उसके बाद आप अन्य आ जाना सबसे लास्ट पे। अब आप सेंटर पे आ जाइए। तो अगर बाई चांस यहाँ पे आप कैमरामैन यहाँ से फोकस कीजिए, यहाँ पे इनटेक 1, इनटेक 2, इनटेक 3, इनटेक 4 और एग्जॉस्ट 1, एग्जॉस्ट 2, एग्जॉस्ट 3, एग्जॉस्ट 4, अगर बाई चांस ये साइन नहीं है तो जब आप इंजन खोलते हो तो अपने ही निशान लगा दीजिए। आपके हाथ में कुछ ना कुछ होगा तो निशान लगा दीजिए। उससे क्या होता है, एक इंजन की बैलेंसिंग बरकरार रहती है। अगर हम थोड़ा इधर उधर कर दे, गड़बड़ कर दे, तो क्या हो जाता है, इंजन डिस्टर्ब हो जाता है। इस चीज़ का बहुत ध्यान रहे। सीखने वाले बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है सीखने की, क्योंकि बहुत टाइम लगाना पड़ता है मुझे। जो काम मैं अगर 10 मिनट में करना चाहूँगा वीडियो बनाने के लिए, मेरे को उस काम में आधा घंटा लग रहा है। किस लिए, बच्चों के लिए। तो दोस्तों टाइमिंग का आप सिस्टम देख सकते हैं, क्या क्या चीज़ें लगनी। कैमरामैन यहाँ फोकस कीजिए। 2 आपकी चेन गाइड है, एक चेन है आपकी, यहाँ पे टेंशनर है हाइड्रोलिक, यहाँ पे आपका स्प्रॉकेट है चेन का, या 2 10 के बोल्ट है, एक कॉटर है, की एंड कॉटर है। यहाँ पे तैयारी कैसे करनी है आपने, यहाँ पे एक वायर ले आइए पतली सी जी, जिसको इस तरीके से ये पकड़ के, ये देखिए ये अंदर दबाना है और इसको लॉक करना है यहाँ पे। ये आपने यहाँ पे और उसके बाद यहाँ पे लॉक करना है ऐसे, यहाँ कोई छोटी सी वायर से। तो यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे लॉक हो जाता है। यहाँ पे कोई चीज़ डाल दीजिए इस तरीके से। ये अब आपका जैसे ही आप इसको वायर को छुड़ाएंगे तो एकदम से बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पे इसको लॉक कर दीजिए। चलिए बनी जाए वीडियो में। सबसे पहले क्या करेंगे, आप यहाँ पे पिस्टन टॉप पे है, कॉटर यहाँ पे लगानी है। कॉटर के साथ ही आपने अंदर को भेजना है आपका स्प्रॉकेट, और उसके बाद आपने क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे बिल्कुल बहुत ही इजी सिस्टम है। टाइमिंग के लिए आप क्या करेंगे, 14 की सॉकेट दीजिए, टॉमी बार दीजिए छोटी। तो दोस्तों यहाँ पे आपने क्या किया, पिस्टन को टॉप पे कर दिया, क्वार्टर ऊपर को है, और यहाँ पे देखिए कैमरा नीचे को दिखाइए, यहाँ पे आपको कट दिख रहा है। इस कट को मिलाना अपने चेन के यहाँ पे, जो आपको ब्लैक कलर का बीच में क्या दिख रहा है, कुंडू दिख रहा है, मिस्टर कुंडू दिख रहा है ब्लैक कलर का, उस कुंडू को मिलाना है। और ऊपर को आपने टॉप पे ला के यहाँ पे, यहाँ देखिए डॉट, कैमरामैन यहाँ दिखाइए डॉट, इस कुंडू मिस्टर कुंडू को यहाँ मिलाना है। कुंडू को यहाँ मिला दिया, ब्लैक कुंडू को। उसके बाद यहाँ पे दूसरी केम तो दूसरी केम का यहाँ ब्लैक कुंडू दिख रहा है, इसको इस छेद के साथ मिलाना है जो यहाँ पे डॉट है। तो इस तरीके से लाना आपने, तो सारे तीनों कुंडू मिल गए। इन कुंडुओं ने अब इस सरकार को चलाना है। और यहाँ पे, और आपने यहाँ पे गाइड का ध्यान रखें कि गाइड आपको अच्छा मिलना चाहिए, जिसकी वजह से प्रॉपर क्या होता है, गृहस्थी चलती है, क्या चलता है, दुनिया चलती है। चाहे डॉक्टर हो अच्छा गाइड करेगा, चाहे मैकेनिक हो, चाहे वकील हो, चाहे स्त्री हो, चाहे मिस्त्री हो, सारे गाइड अच्छे होने चाहिए। तो यहाँ भी चेन गाइड बिल्कुल, यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये देखिए यहाँ पे प्रॉपर बैठ गए, सारे मिल गए। तो यहाँ पे ये दोनों कट आप अपने सामने, और ऊपर दोनों कुंडू आपका लेफ्ट एंड राइट, और यहाँ पे कुंडू ये इसका केम का। तो दोस्तों हाइड्रोलिक टेंशनर, सफाई का ध्यान रखें। यहाँ पे सरफेस टू सरफेस कॉन्टैक्ट होता है, इसमें कोई पैकिंग कितनी डाली जाती, ये देखिए 10 की टी गोटी देना जी। तो दोस्तों लास्ट मोमेंट में, तो फाइनली दोस्तों
कैमरा में थोड़ा पीछे कीजिए। तो टाइमिंग बिल्कुल ओके है दोस्तों। मिसाइल फंस गई, तो मिसाइल नहीं छूट रही है यहाँ पे। ये देखिए दोस्तों, तो ये आपका अब चेन ऑटोमेटिक टाइट होगी। दोस्तों क्लॉक वाइज रोटेशन देनी है, इसे उल्टी नहीं घुमाना है। उल्टा घुमाओगे कई बार क्या होता है, टाइमिंग आउट हो जाती है। और क्लॉक वाइज डायरेक्शन के बाद एक खास बात है इस इंजन में, आपने ध्यान रखना है, रोटेशन, नंबर ऑफ रोटेशन क्रैंकशाफ्ट के और केमो के डिफरेंट है। नंबर ऑफ गियर का ही फर्क है, डाय का फर्क है। तो जो आपने एक बार सेटिंग की है, जो यहाँ टाइमिंग चेन के जो लॉक थे ब्लैक कलर के, जो कुंडू जिसने मैं कह रहा था जो थे, उनमें वो वापिस कभी उस जगह नहीं आएंगे। कम से कम 40 से 50 राउंड देने के बाद वहां पे आएंगे। तो आपने डरना नहीं है और आपने बस एक बार सेट करनी है, उसके बाद आपने छोड़ देना है। क्योंकि हमारे टेक्नीशियन भाई कई बार क्या करते हैं, इस केस में करते क्या है कि जब टाइमिंग तो खोलते हैं तो देख लेते हैं, बट वो घुमाते रहेंगे, ये टाइमिंग आपस में नहीं मिलेगी। तो डरना नहीं है, टाइमिंग आपको मैंने बता दी इस तरीके से होनी है। तो दोस्तों टाइमिंग करने के बाद आपने इंजन को क्लॉकवाइज ही घुमाना है। और उसके बाद कई बार क्या होता है, हम इंजन को एंटी क्लॉकवाइज घुमा देते हैं, कभी नहीं घुमाना है। ये आप देख सकते हैं क्या होता है, टाइमिंग आउट हो जाती है, 15 से 20 डिग्री टाइमिंग आउट हो जाती है। चेन जंप मार जाती है, चेन अगर जंप मार गई, टाइमिंग आउट होगी तो गाड़ी की निश्चित पिकअप खत्म, जो मोस्ट कॉमनली केस हमारे पास आते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं, ये देखिए मैं क्लॉकवाइज घुमा रहा हूँ, ये देखिए ये फॉरवर्ड की तरफ को जा रही है। अगर मैं इसको एंटी घुमा रहा हूँ, देखिए एंटी घुमा रहा हूँ तो क्या है, पीछे की तरफ को जा रहा है, यहाँ पे टेंशनर, तो यहाँ से एकदम से गाइड पीछे और टाइमिंग चेन से टाइमिंग जंप मार जाएगी, जिससे टाइमिंग आउट हो जाएगी। तो इंजन को हमेशा क्लॉकवाइज ही घुमाएं आप। फाइनली टाइमिंग कवर लगाना है, प्रॉपर सिलेंटिंग करनी है, इस पे लीकेज के चांसेस ना हो, साफ सफाई का भी बिल्कुल ध्यान रखना है। तो दोस्तों प्रॉपर सिलेंटिंग कर दिए, अंदर का भी ध्यान रखें और यहाँ पे ओ रिंग डालना ना भूले, पैकिंग किट का भी ध्यान रखें, कोई चीज़ स्किप ना हो जाए बीच से। और यहाँ पे बैठाने का तरीका, यहाँ पे देखिए ग्रूव है आपका, यहाँ पे गेयर है, ऑयल पंप का जो गेयर है उसको स्लॉट को और यहाँ पे इसके स्लॉट को मिलाना है। मेल्ट हैम्बर। तो दोस्तों बोल्टों का भी ध्यान रखना आपने, खासकर सबसे बड़ा बोल्ट ऊपर, और यही लग जाता है पता सीखने वाले बच्चों के लिए। ये देखिए आपको दिख रहा है जो इतने का थ्रेड बाहर रहेंगे, अब आप इसको इस जगह लगाएंगे तो लगेगा, कभी लगेगा, देखिए स्पेस। तो यहाँ पे इस चीज़ का खास ध्यान रखना है। तो दोस्तों यहाँ पे खास ध्यान रखें, इनको बराबर मिला लें, कई बार ऊपर नीचे चला जाता है, तो यहाँ से सेंटर का टाइट करें। तो यहाँ पे फाइनली स्टेनर अंदर का पार्ट है, इसे लगाना ना भूले। ऑयल संप में प्रॉपर सीलेंटिंग करनी है। तो दोस्तों प्रॉपर सीलेंटिंग कर दी है और साथ में यहाँ पे पैकिंग, यहाँ ओरिंग है, डबल इनका भी ध्यान रखना, कई बार बाहर ही रह जाते हैं। सीखने वाले बच्चों गलती नहीं होनी चाहिए, एक एक चीज आपको क्लियर कर रहा हूँ, और रखते हैं वन टाइम इसको यहाँ पे। मेल्ट हैम्बर, तो प्रॉपर हैंड फ्री बोल्ट लगाने, उसके बाद गन का यूज करेंगे। तो बच्चों जब भी आप ऑयल सम्प खोल लोगे तो करना क्या है, बीच में ऑयल फिल्टर के बाद खोलने के बाद इसके अंदर एक क्या होता है आपका एल की टाइप बोल्ट होता है, इसको जरूर निकाल दे, नहीं तो आप चैम्बर तोड़ के निकाल दोगे बाहर। जो बच्चे आपके ITI डिप्लोमा डिग्री कर रहे हैं और काम कर रहे हैं, तो एक चीज़ और बताना चाहूँगा, बीच में जब भी आप ऑयल सम्प खोलेंगे तो आपके गियर बॉक्स और सम्प के बीच में छेद है, यहाँ पे भी 2 बोल्ट होंगे, इनको भी रिमूव करना, उसके बाद ऑयल सम्प आपका रिमूव होगा। तो विद द हेल्प ऑफ पावर रेंच से हम इसको टाइट दूर दूर जाके फ्लाई व्हील अटैचमेंट, यहाँ पे आपको ग्रुप दिख रहा है, यहाँ पे भी निशान है, तो जैसे मर्जी आप इधर उधर कर सकते हैं फिट, बट थोड़ी सी बैलेंसिंग
खराब ना हो जाए तो कंपनी की फिटिंग ही रखेंगे। चलाओ जी, गन चलाओ। एक बार टॉर्क भी लगा लें, कई बार गन के प्रॉपर नट टाइट भी नहीं होते। तो दोस्तों क्लच की गुड कंडीशन है, काफी मोटा है क्लच, अभी चलेगा 10 साल। तो यहाँ पे रखना है अपने, थोड़ा ध्यान रखना है। ये जो आपका उभरा हुआ है ये प्रेशर पेड के अंदर प्लेन साइड फ्लाईव्हील की तरफ, और यहाँ पे मिलान है बोल्ट। लगाइए सेंटरिंग, ये सेंटरिंग है हमारी जो एक्स अल्टो का गियर का है, सेम बोल्ट लगाइए। बोल्ट है। हाँ ये टॉर्क एक बार अपने मद्देनजर कर ही ले, थोड़ा सा स्टाफ नोट्स पे भरोसा भी ना करें इतना। तो दोस्तों इंजन बन गया झम 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 झम, कहीं नजर ना लग जाए। लाओ जी लाओ काला बट्टू। तो दोस्तों काले बट्टू से इसको छुपा देंगे। तो दोस्तों BS6 टेक्नोलॉजी में क्या कर दिया है, इंजन में इनमें ईच सिलेंडर पे 2 इंजेक्टर दे दिए। बताओ दोस्तों क्यों दिए हैं। तो प्रॉपर इनको भी लगाना है इस तरीके से, देखना किस तरीके से लगाना है। और ये देखिए, और उसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट आएगी ऊपर से एयर फिल्टर की, और उसके बाद 12 mm के 2 नट हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमने जो है RPM सेंसर, क्रैंक सेंसर है, ये लगा दिया है, और साथ में नॉक सेंसर की अटैचमेंट हो चुकी है। ये तो इसका फंक्शन है, गाड़ी में जितनी आपकी रीडिंग आती है, RPM आते हैं, जैसे आप चलते इंजन के RPM आते हैं राउंड पर मिनट, तो यहाँ इसकी वजह से आते हैं, ये रीड करके देता है क्रैंक शाफ्ट की रोटेशन। और ये नॉक सेंसर है, नॉकिंग सेंसर है। और यहाँ पे ये नई टेक्नोलॉजी देख रहे हैं BS6 की, यहाँ पे लगता है आपका PCB। कई गाड़ियों में PCB बॉल्ब ऊपर लगता था, बट इसमें यहाँ लगता है साइड में, नीचे से इन्होंने PCB बॉल्ब यहाँ दे दिया है। ये देखिए PCB बॉल्ब है, और इसको अटैच करना है, और ये आपका फाइनल हो गया। लाइए श्वास नली दीजिए, जिसे कहते हैं इनटेक मैनिफोल्ड। तो ये भी लगाना है, और साथ में पकड़िए साथ में यहाँ पे आपने क्या करना है, कनेक्शन कर देना, बाद में थोड़ी सी अड़चन हो सकती है आपको। PCB पॉजिटिव क्रैंक केस वेंटिलेशन, तो ये लगा दीजिए साथ में। ये आपका ऑयल प्रेशर सेंसर है, जो आपके यहाँ पे सिलेंडर हेड पे ही इंस्टॉल कर रखा है इन्होंने, जो आपका दिखाता है अंदर की लाइट ब्लिंक कर रही है इंजन ऑयल की, कैटल टाइप होती है। अगर ये लाइट जलना स्टार्ट कर दे तो इंजन को बंद कर दे, क्योंकि इसमें इंजन सीज हो सकता है। ये बताता है कि इंजन को हार्ट अटैक आने वाला है, इंजन का दिल काम नहीं कर रहा है। दिल मीन्स ऑयल पंप, या तो ब्लड नहीं है, ब्लड का मतलब इंजन ऑयल गिर गया, या फिर पंप काम करना छोड़ गया। BS6 में आपके डबल टेम्परेचर सेंसर है, जो कूलेंट सेंसर है। एक यहाँ पे आपका थर्मोस्टेट बॉल बॉडी के ऊपर अटैचमेंट है, और दूसरा आपका यहाँ पे, यहाँ देख सकते हम सिलेंडर जो हमारा ब्लॉक है वहाँ पे इंजन के फ्रंट साइड में। और दोस्तों डबल आपका टेम्परेचर सेंसर, फैन स्विच भी होता है। ये देने का मकसद क्या है, कई बार गाड़ी क्या हो जाती है, एक सेंसर खराब हो जाए तो फैन चलना बंद हो जाएगा। नहीं तो यहाँ पे दूसरा सेंसर क्या कर दिया उन्होंने, दूसरा दे दिया, 2 किडनियाँ दे दी। एक किडनी फेल होगी तो दूसरी किडनी काम करेगी। तो सेम Z+ कोटी, फिर भी इंजन दोस्तों गर्म हो गया कैसे। तो दोस्तों ये जो आपको दिख रहा है अस्थि पिंजर, ये है BS6 की टेक्नोलॉजी। EGR है, EGR के साथ क्या है, यहाँ पे साथ में कैथलिटिक कन्वर्टर है। कैथलिटिक कन्वर्टर क्या करता है, हमारी गैसों को, हार्मफुल गैसों को क्या करता है, ऑक्सीडेशन करता है उनकी, और वेपर पार्टिकल में बदलता है, जिससे कि हमारे बच्चे बिल्कुल आगे को बीमारी रहित पैदा होंगे। अगर इस चीज को निकाल दिया जाएगा, कुछ होगा तो बीमारी सहित पैदा होंगे। और साथ में यहाँ क्या लगाओ, EGR। EGR का मतलब होता है दोस्तों एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेशन सिस्टम। जो आपकी एग्जॉस्ट गैस निकल रही है उसका कुछ % हम क्या करेंगे, हॉट गैसेज यहाँ से उठाएंगे, और यहाँ पे उसको यूटिलाइज करेंगे विद हेल्प ऑफ EGR बॉल्व की हेल्प से। यहाँ से एंटर करेगा वो अंदर हेड के अंदर इनटेक बॉल्व में। ठंडी हवा जो आ रही है उसके साथ क्या करेगा, वो थोड़ा सा हीटअप कर देगा ठंडी हवा को, और जहाँ पे गर्म हवा ज्यादा होती है तो वहाँ आग भी जल्दी लगती है। तो यहाँ पे डबल इंजेक्टर दिए हैं, तेल ज्यादा आ रहा है,
तो हवा भी थोड़ी गर्म चाहिए, जिससे एकदम से क्या होगा, आपका वर्निंग होगी और गाड़ी का प्रॉपर फ्यूल जलेगा और पीछे सिलेंडर से गंदा धुआं नहीं निकलेगा और इन्वायरमेंटल सेफ हो जाएगा। कई चीजें हैं दोस्तों इसमें। तो ये टेक्नोलॉजी को लगाना कैसे, इसको भी साथ साथ देख ले आप। तो यहाँ पे आपने पैकिंग किट को लगा के इस तरीके से यहाँ पे फिटमेंट करना है और साथ में ही आपने यहाँ पे हमारे पास इस पैकिंग किट को भी यहाँ पे लगा के तो यहाँ पे अटैचमेंट कर दें इस तरीके से। ये छोटी बड़ी आंतें हैं, इनका भी ध्यान रखना है। ये देखिए प्रॉपर यहाँ पे बैठता है और इसके 214 के बोल्ट हैं। तो यहाँ पे कवर रहेगा प्लास्टिक का और 12 mm के नट। तो दोस्तों लीज बैरिंग भी नया डलेगा इसमें। तरीका डालने का, सबसे पहले लिंकेज को नीचे की तरफ को ले आए, फिर धीरे से ऊपर को धक्का देना है इस तरीके से। ये देखिए ये इजी, ये देखिए। तो दोस्तों BS6 की टेक्नोलॉजी एक और भी साथ में आप देख सकते हैं। सेंसर 1 सेंसर 2, बैंक 1 बैंक 2, O2 1 O2 2, लैम्डा 1 लैम्डा 2। ये चीजें कही जाती है इसको, जो मैं बता रहा हूं ये नेम है इसके। तो ये क्या करता है, ऑक्सीजन सेंसर है, लैम्डा सेंसर है, बैंक 1 है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, जितनी भी वेस्ट एयर एंड फ्यूल जो बच रहा है स्ट्रोक के बाद और वो आएगा आपका आउटलेट में, ये रीड करेगा और ये क्या करेगा, इससे हमको इन्फॉर्मेशन देगा कि आपका क्या है, फ्यूल ज्यादा बाहर निकल रहा है, फ्यूल कम कर दो, या फिर आपकी ऑक्सीजन ज्यादा बाहर निकल रही है, उसको कम कर दो। इसका बताने का मतलब है कि ईसीएम एक तरह का गुप्तचर है, गुप्तचर, और ईसीएम को इन्फॉर्मेशन देता है राजा को कि ऐसा ऐसा हो रहा है आपके राज्य में। तो ये क्या करेगा, उस चीज को क्या करेगा, ये एयर एंड फ्यूल को प्रॉपर मिक्सिंग करके, क्योंकि 3 तरह के हमारे पास मिक्सचर होते हैं, रिच मिक्सचर, लीन मिक्सचर एंड स्टोइकोमेट्रिक रेशो। तो ये कोशिश रहती है कि हमारी स्टोइकोमेट्रिक रेशो बने, जो आपका 1:16 1% आपका फ्यूल पार्टिकल एंड 16% आपकी जो है एयर के ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल। तो क्या होगा, आपका प्रॉपर बर्निंग होगी। तो यहां से फिर कैटालिटिक कन्वर्टर में जाएगा। उसके बाद बैंक 2 क्या करेगा, उसको प्रॉपर देखेगा कि पूरी एफिशिएंसी के साथ ये क्या हो रहा है, प्रॉपर जल रहा है, वेस्ट तो नहीं हो रहा है। तो पूरी रीडिंग ये क्या करेगा, दोनों रीडिंग आपकी ईसीएम को जाती रहेगी, जिससे कि आपका प्रॉपर तरीके से बर्निंग होगी। और साथ में कैमरामैन यहाँ आइए, एक टेक्नोलॉजी BS6 में छोटे इंजन में और दे दी है, BBT वेरिएबल बॉल्व टाइमिंग। जो देखिए आप सेंसर दिए हैं यहाँ पे जो दिख रहे हैं आपको, ये क्या करते हैं, कई बार क्या होता है दोस्तों, कैमरा थोड़ा पीछे जाइए, कई बार क्या होता है, हमारी जो क्रैंक शाफ्ट ओवर स्पीड हो जाती है, उसके साथ क्या हो जाती है, केम में भी ओवर स्पीड हो जाती है। जब केम ओवर स्पीड हो जाएगी तो क्या होगा, बॉल्व क्या है, टाइमिंग आउट हो जाएगी। उसको ओवरकम करने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए यहाँ पे सेंसर लगा दिए गए हैं कि बॉल्व कहीं हमारा रोटेशन क्रैंक की 2 है और केम की 1 होती है, बट कई बार क्या हो जाता है, 1 से ज्यादा ना बढ़ जाए। तो इस टेक्नोलॉजी को क्या करते हैं हम, इसके साथ BBT वेरिएबल बॉल्व टाइमिंग के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, इसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। और इन दोनों केमों में गवर्नर लगे हुए थे, गवर्नर इस चीज को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, क्योंकि वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे एक्ट करते हैं और जो ओवर स्पीड हो रही है साफ्टे उनको कंट्रोल कर देते हैं। तो गवर्नर भी यहाँ पे लगे हुए हैं। तो ये टेक्नोलॉजी आपके साथ क्लियर कर दी मैंने। और साथ में केम सेंसर, कैमरामैन यहाँ पे केम सेंसर है, जो केम की क्या करते हैं, पोजीशन को ईसीएम तक पहुंचाते हैं कि केम की पोजीशन क्या है। तो यहाँ पे ये बूस्ट सेंसर, यहाँ पे वैक्यूम सेंसर बोलेंगे इसको, या फिर बूस्ट सेंसर बोलेंगे। यहाँ पे जो दिख रहा है हमारा इनटेक में दोस्तों, आत्मा यहाँ है और परमात्मा वहां है। तो अब हम आत्मा को ले जाएंगे परमात्मा के पास, क्योंकि एक दिन आत्मा को परमात्मा के पास जाना ही पड़ता है, क्योंकि आपको खुद ही पता है। चलिए लिफ्ट कीजिए। यमराज यमराज के दूतों, आत्मा को ले चलो, यमदूतों जल्दी। कैसे मजे ना ले तू, चलो ऊपर से चल जाएगा, इससे चल जाना। यमदूतों डालो उसको अंदर।
प्रॉपर बैठ गया है। अब इसको बिल्कुल इजी, बिना मशीनों से भी तो काम करना है, बिना लिफ्टों से भी काम करना है। तो फाइनली गाड़ी की वायरिंग प्रॉपर अटैचमेंट कर दी है, A to Z फिटमेंट 00 है। और साथ में यहाँ पे अब जो हमारे पास वाटर सिंपल डाला है अभी चेकिंग के लिए, और साथ में ही इंजन ऑयल की डिप्स्टिक निकालिए जी बाहर। इंजन ऑयल को पूरा करना है, दिखाइए, हाथ में दिखाइए इंजन ऑयल निकाल के। तो बिल्कुल ब्रांड न्यू इंजन ऑयल, बिल्कुल साफ पानी की तरह। जब इंजन की सफाई अच्छी तरह से हुई है तो इंजन ऑयल पानी की तरह दिखेगा, सिंथेटिक है। तो फाइनली शिवांश जी कीजिए, क्रैंकिंग कीजिए, हाथ निकाल दीजिए बाहर, फाइनल है जी, हाथ बाहर निकाल दीजिए, हाथ हाथ हाथ, चलिए जी क्लच दबा के। तो जय विश्वकर्मा जी का नाम लेके ये देखिए दोस्तों, तो हाफ सेल्फ स्टार्ट, टाइमिंग 00 का मतलब गाड़ी हाफ सेल्फ स्टार्ट। थोड़ी देर रमा होगी, चलेगी, स्मूथनिंग आएगी। तो स्टाफ नर्सों के लिए बधाई हो, पेशेंट जिंदा कर दिया आपने। हाँ जी गोपाल जी, हो गया। तो दोस्तों इंजन को हम 5-7 घंटे ऐसे इसको स्टार्ट रखेंगे, रमा करेंगे, प्रॉपर गाड़ी को चलाएंगे। और कोई लीकेज, कोई दिक्कत होगी तो यहीं पे हो जाएगी हॉस्पिटल में ही, बाहर जाते जाते प्रॉब्लम ना आए। और उसके बाद गाड़ी को करेंगे कस्टमर के सुदूर। तो दोस्तों फाइनली पेशेंट बिल्कुल ओके है, रेडी है चलने के लिए। और एक चीज आपका डिस्कस की कि किस तरीके से हमने इसका काम किया। तो दोस्तों हमारा एक ही नारा, स्किल बढ़ाओ, भारत को नशा मुक्त बनाओ। जय हिंद, जय भारत।